नमस्कार सभी को नमस्कार। कैसे हो प्यारे बच्चे, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, सब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, नमस्कार नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आपका स्वागत है हॉट लेक्चर नंबर 2 में। आज फिर मैं कंडक्टर के ऊपर लेक्चर लेके आया हूं। फिर एक ही बात कहूंगा, पूरे हिंदुस्तान की फिजिक्स की फैकल्टीज को खुली चुनौती है। अगर वो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मुझसे अच्छा कंटेंट अपलोड कर सकते हैं तो कीजिए, दम है तो आइए और कंपटीशन कीजिए मेरे साथ। पूरे हिंदुस्तान की फिजिक्स फैकल्टी को खुली चुनौती है दोस्तों मेरी तरफ से। नमस्कार नमस्कार भूमिका शर्मा, दक्ष गंगवानी नमस्कार, अनुराधा नमस्कार, विपुल है नमस्ते नमस्ते नमस्ते, तानिया लुथरा ओके फिर से मैं बोल रहा हूं, 11:15 बज गए, 10:45 रात के हो चुके हैं दोस्तों। 10:45 रात के हो चुके हैं। हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर रहेगा हॉट लेक्चर नंबर 2 कंडक्टर पर। अभी मुझे नहीं पता कितने लेक्चर बनने वाले हैं टोटल कंडक्टर पर इतनी गारंटी है दोस्तों, इतनी गारंटी है दोस्तों, पूरी PhD करवा दूंगा कंडक्टर की। उसके बाहर कोई भी सवाल नहीं आने वाला, एक एक सवाल बनेगा। पर मटर खा लू, किचन से लाया हूं, किचन से मटर, कुछ मिला ही नहीं खाने का दोस्तों। भिखारियों जैसा घर है हमारा, कुछ भी नहीं है खाने का किचन में। नो बिस्किट, नो नमकीन, फ्रिज में पानी के सिवाय कुछ नहीं है, सिर्फ मटर मिली है, मटर। बिल्कुल भिखारियों वाले हालात है हमारे किचन के। आलू टमाटर प्याज मिल जाएंगे दोस्तों, डिब्बे में दाल मिल जाएगी, पर खाने को कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों। फ्रूट्स की तो बात दूर की दोस्तों। मटर 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 दोस्तों, मटर। एक मटर आप भी खाइए दोस्तों, एक दिन आपकी तरफ भी आएगा दोस्तों। चलो थोड़ा स्टाइल करता हूं, कैसा लगा दोस्तों स्टाइल? ऊपर से नीचे कैसे आई, मान गए होगे? एक वंस मोर, हंसना मत। गिर गया दोस्तों, फिर गिर गया, वंस मोर, फिर गिर गया दोस्तों। अब नहीं ट्राई करूंगा। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2, हॉट लेक्चर नंबर 2 कंडक्टर की प्रॉपर्टीज पर दोस्तों। देखो आज का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट रहने वाला है। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन उठाएंगे दोस्तों, ध्यान से देखना। पॉइंट्स डालते हुए चलो। 6 पॉइंट हो चुके थे कल, 7th पॉइंट दोस्तों, कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड, कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी, जस्ट आउटसाइड, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर थी। और कितनी आई थी दोस्तों? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट दोस्तों, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। नमस्ते सभी को, नमस्ते दोस्तों। हरियाणा वाले बालको जमा राजी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। पहली बार मटर उछाला था, बिल्कुल मुंह में गया था, उसके बाद सारे मटर साइड में गिर गई थी। उसके बाद मैंने स्टंट करने बंद कर दिए क्योंकि बेइज्जती हो रही थी लाइव। बेइज्जती करवाना मुझे लाइव बहुत पसंद है दोस्तों। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोस्तों, इसमें सिग्मा क्या है दोस्तों? सरफेस चार्ज डेंसिटी। मनन भी आ चुका, लव यू। शायद से सिद्धांत दैया नहीं आया आज। तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को समझिए कि यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थी जस्ट कंडक्टर के बाहर, जस्ट कंडक्टर के बाहर दोस्तों, जस्ट आउटसाइड जो आई थी, वो आई थी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। पर ध्यान देने वाली बात यह भी थी दोस्तों कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल रहे थे कल, तो हमने कुछ इस तरह का एक गॉसियन सरफेस बनाया था। हमने कुछ इस तरह का दोस्तों गॉसियन सरफेस बनाया था। बहुत ध्यान से समझना, कंफ्यूजन भी आ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी का ही सवाल मुझे डिस्कस करना है। इस तरह से हमने एक गॉसियन सरफेस बनाया था और इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज एंक्लोज्ड था कल, वो कितना था? सिग्मा इंटू ds। दोस्तों एक बार मार्कर बदल लेता हूं, मार्कर ठीक से नहीं चल रहा।
सिग्मा इंटू डीएस। हाँ, ये मार्कर थोड़ा ठीक चल रहा है, सिग्मा इंटू डीएस। अब बहुत ध्यान से समझना भाई, कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना। देखिए, अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, जस्ट आउटसाइड दोस्तों, तो ये वाला कंडक्टर का वो पार्ट है, ये वाला कंडक्टर का वो पार्ट है जो गॉसियन सरफेस के अंदर है। ये वाला कंडक्टर का वो पार्ट है जो गॉसियन सरफेस के अंदर है। ये तीनों डायग्राम एक ही है दोस्तों, तीनों डायग्राम को आपको एक जैसा समझना है, ठीक है। हालांकि थोड़ा मैंने एक जैसा बनाया नहीं है, फिर भी मैं बना देता हूं, थोड़ा कॉपी पेस्ट मारने की कोशिश करता हूं, इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है, पर तीनों डायग्राम को सेम समझना है। एंड दिस वन इज फ्लैट सरफेस, दिस वन इज वेरी स्मॉल सरफेस एरिया विच इज जस्ट इनसाइड द गॉसियन सरफेस। वो ध्यान से दोस्तों, अब देखो ध्यान से, तो मैं यहां पर कंडक्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूं, दो पार्ट्स में, ध्यान से देखना भाई, दो पार्ट्स में। एक तो वो वाला पार्ट कंडक्टर का जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर है, ध्यान से सुनना भाई। एक तो वो वाला पार्ट कंडक्टर का जो गॉसियन सरफेस के अंदर है, दिस वन इज फर्स्ट पार्ट विच इज इनसाइड गॉसियन सरफेस, इनसाइड गॉसियन सरफेस। एंड एक वो कंडक्टर का सारा पार्ट, ये वाला जो गॉसियन सरफेस के बाहर है, जो गॉसियन सरफेस के बाहर है, दिस वन इज सेकंड पार्ट। रिमेनिंग पार्ट और विच इज आउटसाइड द गॉसियन सरफेस, which is outside the Gaussian surface. Which is outside the Gaussian surface. ठीक है दोस्तों, बहुत ध्यान से। तो कंडक्टर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो वो पार्ट जो गॉसियन सरफेस के बाहर है, और इस पार्ट पर भी चार्ज है, इस पार्ट पर भी चार्ज है, और एक वो पार्ट जो गॉसियन सरफेस के अंदर है। ये वाला पार्ट गॉसियन सरफेस के बाहर है, और ये वाला पार्ट गॉसियन सरफेस के अंदर है। तो यहां पर जो जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी दोस्तों, ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी, ये पूरे कंडक्टर के लिए थी दोस्तों, पूरे कंडक्टर के लिए, पूरे के पूरे कंडक्टर के लिए दोस्तों, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे पूरे के कंडक्टर के लिए थी। मतलब मेरा कहने का मतलब है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थी ड्यू टू बोथ पार्ट विच इज इनसाइड एंड आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोस्तों इनसाइड और आउटसाइड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी हमने सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कभी कोई बच्चा समझे सर ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ सर इस पार्ट की थी? नहीं, ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इस वाले पार्ट और रिमेनिंग पार्ट, इनसाइड पार्ट और आउटसाइड पार्ट दोनों की थी दोस्तों। क्योंकि गॉस थ्योरम जो इलेक्ट्रिक फील्ड देती है दोस्तों, वो हमेशा कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड देती है? याद करो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड देती है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये आसपास जितना भी चार्ज होगा उस सभी चार्जेस के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दोस्तों। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हां, पर फ्लक्स जो होता है वो सिर्फ इनसाइड चार्ज पर डिपेंड करता है, किसी भी गॉसियन सरफेस से, पर किसी भी
गॉसियन सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इनसाइड चार्ज और आउटसाइड चार्ज दोनों पर डिपेंड करती है। प्रॉपर्टी में पहले पढ़ा चुका हूं। अगर आप लोग हिंदुस्तान में कोई भी बच्चा अगर मुझसे इसी लेक्चर में जुड़ा है कंडक्टर की, तो वो मेरे पुराने लेक्चर्स को जाकर देख सकता है, जिसपे मैंने क्लियरली बोला हुआ कि गॉस थ्योरम में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये इनसाइड और आउटसाइड चार्ज दोनों के कारण होती है, पर जो फ्लक्स होता है दैट इज ओनली ड्यू टू इनसाइड चार्ज। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोस्तों इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट दोनों की है। तो मैं क्या करता हूं, इस वाले पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेता हूं E1, जो गॉसियन सरफेस के अंदर है, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मैं E2 मान लेता हूं, जो गॉसियन सरफेस के बाहर है। रिमेनिंग पार्ट पर जो चार्ज है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने E2 मान ली, और ये छोटा सा सरफेस जो गॉसियन सरफेस के अंदर है इसके कारण मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मान ली। मैंने अब इस ई नेट को दोस्तों, इस ई नेट को क्या मैं लिख सकता हूं, ये ई नेट होगा दोस्तों E1 प्लस E2। उस चार्ज के कारण जो चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर होगा और उस चार्ज के कारण जो गॉसियन सरफेस के बाहर होगा। ये गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल है, हो गया ना कंफ्यूजन। मैं तो कहता ही हूं हिंदुस्तान में बच्चों को इस टॉपिक पर कंफ्यूजन होता ही है, और लाइव चैट में आपका आ भी गया कि आपको शायद से लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा आपने मेरा। आप प्लीज लेक्चर नंबर 1 देखिए, मैं बीच में डिस्टर्बेंस नहीं लेके आना चाहता किसी भी तरह की। आप ये पूछ रहे हो कि गॉसियन सरफेस रखा किस तरह से, तो इमेजिनरी स्फीयर है। इस इमेजिनरी स्फीयर के अंदर ये वाला फ्लैट सरफेस कंडक्टर का अंदर है। अब ये मैं नहीं बताऊंगा दोस्तों, इतना मेरे पास टाइम नहीं है मैं लेक्चर नंबर 2 को खराब कर लूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि लेक्चर नंबर 1 प्लीज आप आज देख लीजिए, कल लेक्चर नंबर 2 देख लीजिए जब आपके पास टाइम होगा। ठीक है दोस्तों, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ कंडक्टर, एंड वी डिवाइडेड कंडक्टर इनटू टू पार्ट्स. One is very small part which is inside Gaussian surface, and another is a bigger part which is outside the Gaussian surface. और जो पार्ट बाहर है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने E2 मान ली और ये E1 मान ली, और इस पार्ट की और रिमेनिंग पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 का वेक्टर एडिशन, E1 और E2 का जो नेट होगा वो इसके बराबर होगा दोस्तों। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं, दोस्तों, मैं यहां से लिख सकता हूं क्या, ई नेट कितना होगा दोस्तों, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ई नेट होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। E1 हमें निकालना है प्लस E2, E2 हमें निकालना है। अब ये बताइए दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से ये वाली बात। ये वाला जो पार्ट है इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, दोस्तों, जूम। कितना एरिया इसका, DS। इसको जूम कर दिया, बड़ा करके देखा। अब ये बताइए, जब इसको जूम करा तो ये बहुत स्मॉल सरफेस एरिया, ये बिल्कुल फ्लैट दिखाई दे रहा है दोस्तों, फ्लैट। और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। तो दोस्तों बताइए, ये जो फ्लैट सरफेस एरिया, इसके जस्ट आउटसाइड जो पॉइंट होगा, वो पॉइंट इस छोटे से सरफेस एरिया के लिए, मतलब इस पॉइंट के लिए ये छोटा सा सरफेस एरिया इनफाइनाइट की तरह बिहेव करेगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि एक बहुत छोटा सा सरफेस एरिया भी इनफाइनाइट हो सकता है अगर पॉइंट बहुत पास चला जाए। अगर मेरे हाथ की बात करोगे तो अगर पॉइंट यहां पर है तो मेरा हाथ इस पॉइंट के लिए फाइनाइट होगा, पर अगर मेरा पॉइंट हाथ के बहुत पास चला जाए तो इस पॉइंट के लिए मेरा हाथ क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो जस्ट आउटसाइड अगर पॉइंट है तो ये छोटा सा सरफेस एरिया भी इनफाइनाइट की तरह बिहेव करेगा जस्ट आउटसाइड पॉइंट के लिए। और जस्ट आउटसाइड पॉइंट के लिए अगर ये इनफाइनाइट की तरह बिहेव करेगा दोस्तों, तो जल्दी से बताइए इनफाइनाइट थिन शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी, दोस्तों बताइए। इनफाइनाइट थिन शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, गॉस थ्योरम में पढ़ाया था। ये बहुत छोटा सा फ्लैट सरफेस है, जिस फ्लैट सरफेस पर चार्ज है पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव
स्मॉल सरफेस एरिया के जो जस्ट बाहर पॉइंट होगा उस पॉइंट के लिए इन्फानाइट की तरह बिहेव करेगी शीट। ये छोटा सा सरफेस एरिया इन्फानाइट की तरह बिहेव करेगा, पर जस्ट आउटसाइड के लिए, जस्ट आउटसाइड, बिल्कुल जस्ट आउटसाइड जो पॉइंट होगा, भले ये छोटा सा सरफेस एरिया कितना भी छोटा हो, पर ये पॉइंट भी बहुत इसके पास है, इसलिए इन्फानाइट की तरह बिहेव करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट दोस्तों। इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इन्फानाइट थिन शीट का डेरिवेशन याद आ रहा है ना? इन्फानाइट थिन शीट का याद करो, मैंने पढ़ाया था कि जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो वही तो कॉन्सेप्ट लगा दिया दोस्तों। तो जो ये पार्ट है जो गॉसियन सरफेस के अंदर है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी दोस्तों? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस E2। तो दोस्तों सोल्व करो, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा, तो यहां से दोस्तों निकालो, E2 आ जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट में से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट जाएगा तो कितना आ जाएगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यही तो मुझे समझाना था दोस्तों, यही तो मुझे समझाना था, यही तो मुझे समझाना था दोस्तों। अब कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझिए, अगर आपने बोर्ड पर से उतार लिया है तो अब मैं आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी करता हूं। और ये तो मिट गया ना, भारत के खुली चुनौती है भाई, खुली चुनौती, खुली देते हैं हम तो, हम छोटी मोटी चुनौती नहीं देते। 10 साल से पढ़ा रहे हैं, 10 साल से नहीं, सॉरी गलती से बोल गया, 100 साल से पढ़ा रहे हैं। 100 साल हो गए नैनू को पैदा हुए। वर्ल्ड वार 2 और वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 1 के बाद ही नैनू सर पैदा हुए थे, और वर्ल्ड वार 2 नैनू सर ने पूरा देखा, हिटलर ने कैसे पूरी धरती पर हाहाकार मचा दिया था। और हिटलर की वजह से वर्ल्ड वार 2 में शायद से 20 से 25 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। यहूदी कास्ट को उसने ज्यादा यहूदी कास्ट पर उसने ज्यादा अत्याचार किया था, आपको पता भी होगा इस बात का। तो अब कॉन्सेप्ट को समझिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट को। अगर ये कंडक्टर है, अगर ये कंडक्टर है, हो ला तो जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई नेट दोस्तों, ई नेट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और इसी कंडक्टर की बात करें तो अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा कि अगर मैं इस कंडक्टर पर एक छोटा सा सरफेस एरिया ले लूं, छोटा सा सरफेस एरिया, तो जस्ट आउटसाइड पॉइंट के लिए छोटा सा सरफेस एरिया दोस्तों, ये छोटा सा सरफेस एरिया जस्ट आउटसाइड के लिए इन्फानाइट की तरह बिहेव करेगा। और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और दोस्तों, और जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट को हम क्या करते हैं? रेड से दिखा देते हैं दोस्तों, रेड से दिखा देते हैं रिमेनिंग पार्ट को। जो रिमेनिंग पार्ट है दोस्तों, ये जो रिमेनिंग पार्ट है, इस रिमेनिंग पार्ट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी होगी कितनी? अभी अभी निकाला, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये दोनों रिमेनिंग पार्ट प्लस इस पार्ट की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जो कल हमने प्रूव करा था, बोर्ड का ही सवाल था। तो कॉन्सेप्ट आपके, मुझे लगता है आपका क्लियर हो गया। अब हम प्रूव करने वाले हैं कि जस्ट इनसाइड, दोस्तों पहले बताओ, लाइव चैट में लिखिए, जस्ट इनसाइड, कंडक्टर के जस्ट इनसाइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? जल्दी से लाइव चैट में लिखिए कि कंडक्टर के जस्ट इनसाइड, कंडक्टर के जस्ट इनसाइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है दोस्तों? जल्दी से बताइए। कंडक्टर के जस्ट इनसाइड दोस्तों, कंडक्टर के जस्ट इनसाइड व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोस्तों? टेल मी, जस्ट इनसाइड दोस्तों कंडक्टर के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी। अगर वो सुन रही है तो मेरे सवालों का जवाब दो ना। मेरे रंग में रंगने तुझ बिन जाने बिन पहचाने मैंने हद से लगाया, पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझको ये दिन दिखलाया। जैसे बिरहा की रुत मैंने काटी, तड़प के आहें भर भर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जीरो। चलो अब इस जीरो के कॉन्सेप्ट को समझते हैं दोस्तों। अब जस्ट ये बताइए मुझे कि जस्ट इनसाइड इस छोटे से टुकड़े के कारण, जस्ट इनसाइड, ये पॉइंट है जस्ट इनसाइड, इस छोटे से टुकड़े का यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? अवे 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 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट।
क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी अभी, तो छोटे से पार्ट के कारण जस्ट आउटसाइड और जस्ट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा बताओ, ये जो रिमेनिंग पार्ट है, इस रिमेनिंग पार्ट की इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, ऊपर। तो दोस्तों ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बहुत पास है। कभी कोई बच्चा सोचे सर ये गैप आपने ज्यादा दिखा दिया, नहीं, ये पॉइंट जस्ट इनसाइड है, ये पॉइंट जस्ट इनसाइड है सरफेस के, और ये पॉइंट जस्ट आउटसाइड है। तो दोस्तों बताइए, जस्ट आउटसाइड होने से और जस्ट इनसाइड होने से मैं ये बोल सकता हूं रिमेनिंग पार्ट के कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी, रिमेनिंग पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हो अच्छे से दोस्तों, रेड मार्कर कहां गया, हां, रिमेनिंग पार्ट की यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो रिमेनिंग पार्ट है, अगर जस्ट बाहर ऐसे है तो जस्ट अंदर भी ऐसे ही होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट की जस्ट यहां पर ऐसे और इस वाले पार्ट की ऐसे। तो दोस्तों बताइए, तो ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट को मार देगा, उड़ा देगा, भगा देगा, मार डाला, जैसे उसने मुझे मार डाला ऐसे एक दूसरे को मार डालेंगे, और मुझे बताइए ई नेट कितना आ जाएगा दोस्तों, 0। तो देखो एक सॉलिड रीजन और मैंने आपको दे दिया कि कंडक्टर के अंदर वाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, क्योंकि इस पार्ट के कारण अवे, रिमेनिंग पार्ट के कारण अवे, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे दोस्तों, तो इसलिए अंदर 0 होता है, और सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ई नेट होता है, और ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो एक बात ध्यान रखना, कंडक्टर के जस्ट बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो दो पार्ट्स के कारण होगी, एक तो वो वाला पार्ट जो गॉसियन सरफेस के अंदर होगा, छोटा सा सरफेस एरिया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और एक रिमेनिंग पार्ट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और बोर्ड में जब सवाल आता है तो आपको क्या निकाल के आना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बढ़ते हैं एनसीईआरटी के सवाल की तरफ। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या तुमने मेरे कॉन्सेप्ट को समझा या नहीं समझा। अगर समझा तो क्यों बिना देरी करते हुए दोस्तों उड़ा दीजिए धज्जियां इस सवाल की। सवाल आपके सामने मैं रख रहा हूं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। सवाल यह है कि एक स्फेरिकल शेल है, तो दोस्तों मुझे बताइए कि अगर इस स्फेरिकल शेल की बात करें तो यहां पर चार्ज बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। कल मैंने आपको एक बात बताई थी, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। शार्प एजिस पर चार्ज ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होता है, शार्प एजिस पर ज्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, पर यहां देखोगे सारे छोटे छोटे पार्ट्स की रेडियस सेम है, तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा दोस्तों, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको दी हुई है सिग्मा दोस्तों। तो स्फेरिकल शेल में हमने एक छोटा सा होल कर दिया, ए वेरी टाइनी होल, स्फेरिकल कंडक्टर में हमने एक टाइनी होल कर दिया दोस्तों। सवाल देख लो एनसीईआरटी का है, पर समझ वही बच्चा पाएगा जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे हार्डवर्क करने वाले बच्चों के। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। तो आपको पता नहीं है, कैलकुलेट, देखते हैं लाइव चैट में जवाब दीजिए, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एट टाइनी होल। छोटे से होल के अंदर, ये जो छोटा सा होल है दोस्तों, छोटा सा होल, यहां पर कोई पॉइंट मान लो छोटे से होल के अंदर आप, और उस पॉइंट पर, इस छोटे से होल के अंदर इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो जल्दी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। ये एक कैविटी है, ये एक टाइनी होल है, इसको छोटी सी कैविटी भी समझ सकते हो आप, छोटा सा पार्ट जो उड़ा दिया, तो जल्दी से टाइनी होल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए दोस्तों। हर्ष शर्मा बोल रहे हैं, चालू मैडम नैनू दा मुकाबला क्लास मैनू किथे आई नहीं। क्या बात है दोस्तों, क्या बात है, बहुत बढ़िया दोस्तों, अच्छे कमेंट्स लिख रहे हो। तो जल्दी से टाइनी होल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बता दीजिए दोस्तों, टाइनी होल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बता दीजिए दोस्तों। देखते हैं आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हुए हैं, तो जल्दी से मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। हा 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 हा,
ला 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 हो 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 ला 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 हा 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 हा। जवाब नहीं आ रहा दोस्तों, जवाब नहीं आ रहा। चलो मैं ही करवाता हूं क्वेश्चन को यार, दिल तोड़ दिया आप लोगों ने, दिल तोड़ दिया, दिल तोड़ दिया दोस्तों, बिल्कुल दिल तोड़ दिया। तो एक समय के लिए कंडक्टर को टाइनी होल को फिलअप कर लेते हैं। ये टाइनी होल की जगह को फिलअप कर लिया, तो टाइनी होल को फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं, और जो रिमेनिंग पार्ट है दोस्तों, रिमेनिंग पार्ट को मान लेते हैं सेकंड पार्ट। तो दोस्तों यहां पर बताइए, टाइनी होल को हमने फिलअप कर लिया, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगी और रिमेनिंग पार्ट की कितनी होगी, E2। तो दोस्तों मुझे बताइए, क्या मैं बोल सकता हूं टाइनी होल वाला पार्ट अब एब्सेंट है? अगर टाइनी होल वाला पार्ट एब्सेंट है दोस्तों, तो टाइनी होल की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी, अगर ये भर दें तो बाहर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी दोस्तों, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टाइनी पार्ट, टाइनी होल पार्ट। अगर टाइनी होल को हम फिलअप कर दें छोटे से सरफेस एरिया से, और रिमेनिंग पार्ट कितना, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E2 दोस्तों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये आया जवाब। तो यहां से बताइए, टाइनी होल एक फ्लैट सरफेस की तरह बिहेव करेगा, और जस्ट आउटसाइड जो पॉइंट होगा उसके लिए टाइनी होल वाला पार्ट इन्फानाइट की तरह बिहेव करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और दोस्तों ये हो गया E2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहां से आ गया E2 इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मेरा कहने का मतलब है कि टाइनी होल के अंदर जो ये पॉइंट होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ रिमेनिंग पार्ट की होगी, तो यहां वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या लिख सकता हूं, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। देख लो दोस्तों, कितना हाईली कंसेप्चुअल सवाल है, एनसीईआरटी का है। जल्दी से लाइव चैट में लिखिए, आपको सवाल की क्वालिटी में दम लगा या नहीं लगा? क्या आपको लगा कि इस तरह के सवाल आप बना सकते थे खुद से? जल्दी से लाइव चैट में लिखिए, ईमानदारी से बोलना दोस्तों, क्या इस तरह की एक्सप्लेनेशन आप समझ सकते हो अपने आप से खुद से? इसलिए तो मैं इनको लेक्चर्स को कौन से लेक्चर्स बोल रहा हूं दोस्तों, हॉट लेक्चर। एक एक सवाल बनेगा दोस्तों, जब तक नैनू सर जिंदा है कंडक्टर की प्रॉपर्टी का एक एक सवाल बनेगा। ज्यादा हाई फाई सवाल भी नहीं कहता मैं दोस्तों, जो बहुत हाई लेवल के हो, ओलंपियाड लेवल के हो, या एक फिजिक्स में बुक होती है इरोडोव बुक होती है, फिजिक्स में सबसे टफ बुक मानी जाती है इरोडोव, मैं उन सवाल की बात नहीं करूंगा, पर बेसिक सवाल तो आप उड़ा ही दोगे दोस्तों मेरे पढ़ने के बाद। आईआईटी लेवल के सवाल, बात करें नीट लेवल के सवाल और सीबीएसई एनसीईआरटी लेवल के सवाल, तो आप उड़ा ही दोगे दोस्तों। मेरी बात शायद से आपको अच्छे से समझ में आ रही है दोस्तों, इसलिए मैं लेक्चर्स को कह रहा हूं हॉट लेक्चर्स। आज कैपिस्ट्री की क्लास में बहुत कम बच्चे लाइव थे दोस्तों, तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा पढ़ाते हुए, बिल्कुल भी। मैंने कैपिस्ट्री में जी जान लगा दी थी, आज का लेक्चर बेसिक था। आप प्लीज कैपिस्ट्री के लेक्चर्स को देखिए जाकर, और अपने लेक्चर्स को कंटिन्यूसली प्रिपेयर करते रहे, हैंड रिटन नोट्स बनाते रहे, कॉपी पेन लेकर बैठे दोस्तों, वरना पीछे रह गए तो रह जाओगे। मैं फिर बोल रहा हूं, कोरोना वायरस तो एक दिन चला जाएगा, पर आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी अगर आपने वीडियोस लेक्चर को सीरियसली नहीं लिया। तो दोस्तों दमदार, बहुत बढ़िया विपुल नैन, क्वेश्चन में दम है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। आपने बोला कि क्वेश्चन में दम है, बिल्कुल दम है, और ये क्वेश्चन लिटिल एंजल स्कूल में भी आया हुआ है दोस्तों। चलो अब एक बात समझते हैं ध्यान से, अब एक बात समझते हैं ध्यान से। देखो देखो, अब दोस्तों 8th पॉइंट, फोर्स निकालना है हमें, फोर्स। दोस्तों एक बात को समझना ध्यान से, बहुत ध्यान से। कॉन्सेप्ट को समझना दोस्तों, कॉन्सेप्ट को। ये छोटा सा पार्ट, इस छोटे से पार्ट पर कंडक्टर पर कितना फोर्स लगेगा वो निकालना है हमें। इस छोटे से पार्ट पर, स्मॉलर पार्ट पर, स्मॉलर पार्ट, बहुत छोटा सा पार्ट, इस पर हमें फोर्स निकालना है दोस्तों, फोर्स। अब मुझे एक बात बताइए दोस्तों, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। जैसे सपोज करो मैंने 3 चार्ज रख दिए ट्रायंगल पर, मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, भालू और चालू, भालू और चालू। दोस्तों आपको यह बताना है कि थर्ड चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स होगा Q3 इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड चार्ज, या फिर थर्ड चार्ज पे जो फोर्स होगा वो होगा Q3 इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थर्ड चार्ज। देखते हैं पुराने कॉन्सेप्ट आपके कितने क्लियर हैं। अगर ये क्लियर होगा तो मैं अपने आप आपको ये समझा दूंगा बहुत इजीली। दोस्तों जल्दी से मुझे बताइए, क्या अगर आपको Q3 पर
फोर्स निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप फर्स्ट चार्ज और सेकंड चार्ज की लोगे या आप फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज और थर्ड चार्ज तीनों की लोगे? जल्दी से बताइए, भालू या चालू? भालू या चालू दोस्तों? चालू आप समझते हो कौन है? चालू पर तो बच्चों ने बहुत सारी फेक आइडिया भी बना ली हैं, मुझे चिढ़ाने के लिए, मुझे जलाने के लिए, उसे मारने के लिए। मैं नहीं समझता, आप लोग ये समझते हो मैं दूध पीता बच्चा हूं, मैं बिल्कुल नहीं हूं, मैं सारी बात समझता हूं। पर आप लोग खुश रहने चाहिए प्यारे बच्चों। आखिरी में एक ही बात कहूंगा, पॉजिटिव रहो और खूब मेहनत करो, खूब मन लगाकर पढ़ाई करो। जल्दी से तानिया लुथरा ने जवाब दिया, सबसे पहले तानिया लुथरा ने जवाब दिया भालू। भालू तानिया लुथरा ने जवाब दिया, हो सकता है किसी का चालू भी आ जाए। भालू ही संजना रावत ने दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही दोस्तों। अगर इस पर फोर्स निकालना है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर देखनी है कितनी बनेगी, और फिर इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पर बनेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड दोस्तों फिर इस पर कितना फोर्स लगाएगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन पर कितना फोर्स लगाएगी, इस पर कितना फोर्स लगाएगी, इन दोनों की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को इस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो तो इस चार्ज पर फोर्स आ जाएगा। तो Q3 पर ये फोर्स आएगा, पर इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड ही लेनी दोस्तों, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, कि अगर मान लो कि इस Q0 पर फोर्स निकालना है हमें, इस Q0 पर फोर्स, तो F इज इक्वल टू Q0 इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज एट Q0। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब ध्यान से सुनिए, देखो मैं क्या लिखने वाला हूं बहुत ध्यान से। इस छोटे से सरफेस एरिया पर, इस छोटे से सरफेस एरिया पर हमें फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? फोर्स। तो ये बताइए पहले तो ध्यान से, अगर समझ में आ गया तो बोल देना समझ में आ गया, और नहीं आया तो फिर बोल देना नहीं आया। मैं क्या लिखूंगा बहुत ध्यान से देखना, यूज योर माइंड इफ यू हैव, बहुत जबरदस्त बात लिखूंगा। इस छोटे से पार्ट पर जो चार्ज होगा वो चार्ज होगा सिग्मा इंटू डीएस, सिग्मा इंटू डीएस। छोटे से पार्ट पर जो चार्ज होगा वो होगा सिग्मा इंटू डीएस, और इस छोटे से सरफेस एरिया पर रिमेनिंग पार्ट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, रिमेनिंग पार्ट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी E2। तो जल्दी से बताइए, क्या आपको मेरी बात सच सच बताओ, रिमेनिंग पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर इस छोटे से सरफेस एरिया के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूं तो इस छोटे से सरफेस एरिया के चार्ज पर फोर्स आ जाएगा? जल्दी से बताइए, भगवान की कसम खा के बताइए, क्या आपको समझ में आया नहीं आया? ये छोटे से सरफेस एरिया पर मुझे फोर्स निकालना था, तो छोटे से सरफेस एरिया का चार्ज और इस छोटे से सरफेस एरिया पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी रिमेनिंग पार्ट की, और वो कितनी होगी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। जल्दी से बताइए, आपको समझ में आया नहीं आया? ईमानदारी से बताइए, अगर नहीं आया तो मैं कहां जाऊंगा, दौरा पड़ जाएगा, मुझे बालाजी मेहंदीपुर लेके जाना पड़ेगा। हाँ, विपुलन ने कहा क्लियर है नैनू सर, विपुलन दिल जीत लिया। इसका मतलब कॉन्सेप्ट 100% आपके क्लियर हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपके 100% क्लियर हो। फिर कह रहा हूं पूरे हिंदुस्तान के फिजिक्स के टीचर्स को पूरे खुलेआम चैलेंज देता हूं कि मेरे कंटेंट के साथ, मेरे कंटेंट की क्वालिटी के साथ कंपटीशन कीजिए। नॉलेज में आप लोग मुझसे आगे हो सकते हो, मैं एग्री करता हूं। हिंदुस्तान की फिजिक्स फैकल्टीज, आप बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हो, आप बंसल में पढ़ाते हो, आप एलन में पढ़ाते हो, आप नॉलेज में मुझसे बहुत आगे हो सकते हो, पर जब कंटेंट प्रोवाइड करने की बात आए और बच्चों को समझाने की बात आए तो जीतिए मुझसे जंग, लड़िए मुझसे कंपटीशन, देखते हैं किसकी जीत होती है, किसको बच्चे ज्यादा लाइक करते हैं। आज मानते हैं कि हमारी पॉपुलैरिटी हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं है, हमारी पॉपुलैरिटी एक सीमित से दायरे में फैली हुई है, पर एक दिन जरूर आएगा, अगर इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे, हो सकता है 2 साल बाद, 5 साल बाद, पर जरूर आएगा एक दिन हिंदुस्तान में भी बच्चे हमें जानेंगे सिग्मा डीएस इंटू में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों प्रेशर निकालते हैं। प्रेशर क्या होगा दोस्तों? अब इस छोटे से पार्ट पर, इस छोटे से पार्ट पर प्रेशर निकालते हैं। प्रेशर कितना होगा? तो प्रेशर होगा फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स F, और एरिया कितना दोस्तों? इस छोटे से पार्ट का एरिया ds, तो फोर्स अपॉन एरिया, इस छोटे से पार्ट पर प्रेशर, तो सिग्मा ds, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ds। उसने मुझे मारा था, मैंने मार दिया ds को बदले में, और बदला ले लिया। तो ये आ गया दोस्तों प्रेशर। प्रेशर भी फाइनली हमने निकाल दिया दोस्तों।
प्रेशर भी हमने फाइनली निकाल दिया। इस छोटे से पार्ट पर जो प्रेशर होगा दोस्तों वो कितना होगा, वो प्रेशर होगा दोस्तों सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनली हमने इस छोटे से पार्ट पर प्रेशर निकाल दिया दोस्तों। ये कंपटीशन में आ सकता है दोस्तों, ये हॉट लेक्चर है, बोर्ड के बच्चे कृपया करके इन लेक्चर को मत देखिए। पर मैं फिर कहूंगा कि हमारी एनसीईआरटी बुक इतनी अच्छी बुक है दोस्तों, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की औकात नहीं है कि एनसीईआरटी को कवर करता होगा। हिंदुस्तान का एक भी कोचिंग इंस्टीट्यूट एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन क्लास में कराता हो तो मैं आज ही उनको सैल्यूट करूंगा कि ये बहुत बड़ी बात है। पर मुझे नहीं लगता कोई भी करवाता होगा, है ना, मुझे नहीं लगता 3-3 लाख फीस लेके एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी वो करवाते होंगे। ठीक है, तो फाइनली हमने प्रेशर भी निकाल दिया। ठीक है दोस्तों, अब पॉइंट कितने हो गए दोस्तों, 8 पॉइंट हो गए। अब बढ़ते हैं 9th पॉइंट की तरफ। पॉइंट्स बनाते हो चलना, एक एक कॉन्सेप्ट आपकी कॉपी में होना चाहिए, कॉपी पेन लेकर आपको बैठना है। कॉन्सेप्ट इतने फाड़ू क्लियर करूंगा, फिर बोल रहा हूं 9th पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 9th पॉइंट की तरफ चलो। देखो अब एक बात बताइए दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिए। कल क्या हुआ था, कल हमने एक न्यूट्रल कंडक्टर लिया था, एक न्यूट्रल कंडक्टर लिया था जो फर्स्ट केस था सीबीएसई का, एनसीईआरटी का फर्स्ट केस था, एनसीईआरटी का फर्स्ट केस था, फर्स्ट प्रॉपर्टी। कल हमने एक न्यूट्रल कंडक्टर लिया था और उस न्यूट्रल कंडक्टर को जब हमने दोस्तों मान लो फिलअप है अंदर से, जब उस न्यूट्रल कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इधर कैसा चार्ज इंड्यूस हो गया, नेगेटिव, और इधर कैसा चार्ज इंड्यूस हो गया, पॉजिटिव। और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ गई, और जब तक अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी चार्ज दौड़ते रहेंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को ठंडक नहीं मिलने वाली। उन इलेक्ट्रॉन्स को ठंडक कब मिलेगी बताइए, इलेक्ट्रॉन दौड़ना कब बंद हो जाएंगे, एक्यूमुलेशन जो यहां चार्ज हो जाएगा वो परमानेंटली इंड्यूस कब माना जाएगा, मतलब यहां इंड्यूस चार्ज जो होगा वो बढ़ेगा कब नहीं, कब ऐसी सिचुएशन आएगी जब इंड्यूस चार्ज बढ़ेगा नहीं, कब होगा, जब बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स पर नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो। क्योंकि जैसे ही उन पर फोर्स जीरो होगा उनको ठंडक मिल जाएगी, पर जब तक उन पर फोर्स जीरो नहीं होगा गर्मी बनी रहेगी, गर्मी बनी रहेगी तो दौड़ेंगे ना, और इधर नेगेटिव इंड्यूस होगा, इधर पॉजिटिव इंड्यूस होगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो मैंने एक ही बात कही थी, अगर जीवन में बाहर वाली आई, अगर जीवन में कौन आई, बाहर वाली, आप ध्यान रखना दोस्तों, तो घर वाली सिर्फ कितनी देर में आ जाएगी, घर वाली कितनी देर में आ जाएगी दोस्तों, कितनी देर में आ जाएगी जल्दी से बता दीजिए, 10 की पावर -16 सेकंड में। और बाहर वाली घर वाली को उड़ा देगी और अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी दोस्तों, जीरो। अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1। पैसा बर्बाद, पैसा बर्बाद बिल्कुल। हिंदुस्तान के कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप फिटजी में, आकाश में एडमिशन लीजिए, आपका पैसा बर्बाद होगा। आप यहां पढ़िए, हमारे प्लेटफॉर्म पर पढ़िए, देखिए कंटेंट की क्वालिटी को मैच कीजिए, विद्या मंदिर से मैच करिए, फिटजी से मैच करिए दोस्तों, हिंदुस्तान के किसी भी टीचर से हमारे कंडक्टर की प्रॉपर्टीज का कंटेंट मैच करिए। अगर यूट्यूब पर या कहीं भी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में दिखाई देता है, मैं फिर कहता हूं, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर आप जाओगे, ये 200 रुपए में मिठाई की दुकान पर बिकने के लिए तैयार है दोस्तों। आकाश और फिटजी की बात करूंगा मैं, उन टीचर्स की बात नहीं करूंगा जो आज इंडिविजुअली बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं दोस्तों। आपसे 4 लाख रुपए लूट लिया जाता है और सिर्फ 2 दिन क्लास होती है, सैटरडे और संडे, और शुरू के चैप्टर में बहुत दम लगाया जाता है, पर जब एंड आता है दोस्तों, एंडिंग की तरफ चलते चलते एक एक बड़ी बड़ी यूनिट को 3-3 दिन के अंदर खत्म किया जाता है। फिर बोलता हूं पैसा बर्बाद, पैसा बर्बाद दोस्तों। जैसे सिद्दगी ने मॉस्को जाकर पैसा बर्बाद कर दिया, कुछ बच्चों ने आकाश में एडमिशन लेकर पैसा बर्बाद कर दिया दोस्तों, पैसा पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। मैं सच बोलता हूं, शुरू के चैप्टर वो अच्छा पढ़ाते हैं, बायोलॉजी वो सबसे अच्छी पढ़ाते हैं, आकाश की बायोलॉजी की कोई मुकाबला नहीं दोस्तों, पर बात आती है फिजिक्स की, तो शायद से मुझे नहीं लगता वो इतना दम लगाकर पढ़ाते हैं। चलो 9th पॉइंट की बात करते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों कि मैंने कंडक्टर को क्यू चार्ज दे दिया, ध्यान से समझना दोस्तों, मैंने कंडक्टर को कितना चार्ज दे दिया, क्यू। कंडक्टर को क्यों चार्ज दे दिया। लाइव चैट में एक बच्चे ने लिखा, सर ये सर बात सर आकाश वालों, अरे भाई ये तो कुछ भी नहीं है आकाश वाले, अभी मेरे सारे लेक्चर तो देखिए विपुल लैन, अभी सारे लेक्चर्स तो मेरे रिकॉर्ड होने दीजिए। आकाश की बात करते हुए मैं हिंदुस्तान की फैकल्टीज को चैलेंज कर रहा हूं, नॉर्थ से लेके साउथ तक, वेस्ट से लेके ईस्ट तक। दोस्तों मेरी बात को सुन रहे हो ना, मैं पूरे हिंदुस्तान की फैकल्टीज को चैलेंज कर रहा हूं, वेस्ट से लेके ईस्ट तक और नॉर्थ से लेके साउथ तक। आप आकाश की बात करते हो। चलो एक कंडक्टर है, मैंने इसको क्यू चार्ज दिया, क्यू चार्ज दिया। अब एक बात बताइए, क्या इस कंडक्टर को क्यू चार्ज देंगे तो कल मैंने आपको क्या बताया था, सारा का सारा चार्ज कहां चला जाएगा, आउटर सरफेस पर।
आउटर सरफेस पे चला जाएगा, सारा का सारा चार्ज आउटर सरफेस पे चला जाएगा। अब चार्ज कंडक्टर को न्यूट्रल को नहीं, न्यूट्रल को तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में रखा था, 9th प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ रहा है। अब हमने चार्ज कंडक्टर को दोस्तों बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, हमने चार्ज कंडक्टर को बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया दोस्तों। तो बहुत ध्यान से देखना अब सिचुएशन क्या होगी। जैसे ही चार्ज, देखो चार्ज जब इसको देंगे तो आउटर सरफेस पे रिसाइड करेगा, नो डाउट। और जब इस चार्ज कंडक्टर को हम जब बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे दोस्तों, तो अब क्या होगा, अब सिचुएशन को समझना, देखना ध्यान से। देखो इसी डायग्राम को ध्यान से देखना, इसी डायग्राम को हम ऐसे भी तो मान सकते हैं, जैसे कंडक्टर को पहले चार्ज दिया प्लस, और एक न्यूट्रल कंडक्टर को बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। जब न्यूट्रल को बाहर वाली में रखेंगे तो जितना इधर नेगेटिव 1 2 3 4 5 उतना ही इधर पॉजिटिव। दोस्तों ध्यान से समझना, ये न्यूट्रल था और ये क्या था, चार्ज। ठीक है, चार्ज दिया कंडक्टर को, अब इस पर क्या लगा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझो एक न्यूट्रल कंडक्टर, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। इस डायग्राम को उठाकर इस पर ले आओ। अगर मैं इस डायग्राम को उठाकर इस पर लेके आऊंगा तो बिल्कुल ध्यान से सोचना, दिमाग लगाना दोस्तों, दिमाग का खेल है। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, लगाइए थोड़ा सा दिमाग, लगाइए थोड़ा सा दिमाग दोस्तों। मुझे लगता है तुम्हें कम समझ में आ रहा है, पर टेंशन मत लो, कभी तो समझ में आएगा। क्योंकि ये नेगेटिव, ध्यान से समझना, एक चार्ज कंडक्टर था, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई। तो इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना है कि चार्ज रीअरेंज कैसे होगा, चार्ज रीअरेंज कैसे होगा दोस्तों। तो आप एक काम करो, जिस चार्ज कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो चार्ज रीअरेंज कुछ इस तरीके से होगा। अब इस बात को समझने के लिए मैंने दो डायग्राम बनाए, इज इक्वल टू, एक कंडक्टर को चार्ज दिया, एक न्यूट्रल था, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, इसको यहां रख दिया। न्यूट्रल होता तो चार्ज रीअरेंज ऐसे होता, इधर नेगेटिव आता, इधर पॉजिटिव, और इस चार्ज की वजह से पूरे पर पॉजिटिव। तो इधर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलकर क्या हो गए, कम पॉजिटिव। और इधर भी पॉजिटिव था, इधर भी पॉजिटिव था, इधर तो इधर क्या हो गया, ज्यादा पॉजिटिव दोस्तों, ज्यादा पॉजिटिव। पर दोस्तों मैं एक बात और कहूंगा, ऐसा नहीं है कि, ऐसा नहीं है, मेरी बात को सुनना। सवाल क्या है, सवाल तो यही है ना, इस कंडक्टर को जब क्यू चार्ज दिया और इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो जल्दी से बताइए क्या क्या डायग्राम पॉसिबल है। तो हो सकता है, ये भी हो सकता है, होने को ये भी हो सकता है दोस्तों। इधर नेगेटिव आ जाए और इधर ज्यादा पॉजिटिव आ जाए, होने को तो ये भी हो सकता है कि ये नेगेटिव ज्यादा हो और ये पॉजिटिव कम हो, तो नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर नेगेटिव हो गया, और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ज्यादा पॉजिटिव हो गया। और हो सकता है जितना इधर नेगेटिव हो उतना ही इधर पॉजिटिव हो सकता है इधर जीरो हो जाए और इधर पॉजिटिव हो दोस्तों, होने को कुछ भी हो सकता है। पर बात पता क्या है दोस्तों, बात ये है दोस्तों, अगर बात करें, मेरी बात को ध्यान से समझना दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से। अब किधर चार्ज ज्यादा, इधर, और इधर कम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, इधर होगी, इधर होगी, क्योंकि इधर चार्ज ज्यादा है, अवे, इस वाले चार्ज की अवे, इधर ध्यान से देखो, इस वाले चार्ज की अवे और इसकी टुवर्ड्स, तो इंड्यूस इधर होगी। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं दोस्तों, अभी भी इस कंडक्टर के अंदर जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, दो, ई नॉट और ई इंड्यूस। और ये बताइए दोस्तों, जब तक बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स पर नेट फोर्स लगता रहेगा, वो दौड़ते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, कब तक दौड़ते रहेंगे, कब तक दौड़ते रहेंगे, कब तक दौड़ते रहेंगे, जब तक बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स पर नेट फोर्स क्या ना हो जाए, जीरो। और जब बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, उनके दिल को
ठंडक मिल जाएगी, क्योंकि अगर नेट फोर्स लगा तो वो दौड़ेंगे, रीअरेंज होंगे, एक्युमुलेशन होगा दोनों सरफेसेस पर, इधर भी और इधर भी, और जब तक उन पर नेट फोर्स लगता रहेगा वो दौड़ते रहेंगे। पर जैसे ही नेट फोर्स जीरो होगा दोस्तों, नेट फोर्स जीरो होगा, वो दौड़ना बंद कर देंगे। फिर से मैं क्या कह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं कि जब आप बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो ई इंड्यूस इस तरीके से पैदा हो जाएगा, कुछ ही देर में यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी हो जाएगी दोस्तों, जीरो। क्योंकि अगर जीरो नहीं हुई तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा और उनके दिल को ठंडक नहीं मिलने वाली, वो दौड़ेंगे दौड़ेंगे गर्मी में, दौड़ेंगे गर्मी, और जब तक दौड़ेंगे जब तक दौड़ेंगे जब तक ई इंड्यूस बाहर वाली को कैंसिल कर देगा, जब तक घर वाली बाहर वाली को कैंसिल कर दे, उड़ाना दे, मारना दे। तो मुझे फाइनली ये बताइए, नाइन्थ प्रॉपर्टी क्या आपको समझ में आई? नाइन्थ प्रॉपर्टी ये है, कंडक्टर न्यूट्रल हो, कंडक्टर न्यूट्रल हो, कंडक्टर न्यूट्रल हो दोस्तों, कंडक्टर न्यूट्रल हो, या फिर कंडक्टर चार्ज हो, कंडक्टर न्यूट्रल हो या कंडक्टर चार्ज हो, कंडक्टर को चार्ज दो या कंडक्टर को चार्ज ना दो, कंडक्टर को न्यूट्रल कंडक्टर को बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो या न्यूट्रल कंडक्टर को बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो या चार्ज कंडक्टर को बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो, पर कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगी, क्योंकि अगर उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो चार्ज दौड़ेंगे, उनके दिल को ठंडक नहीं मिलेगी जब तक दौड़ेंगे, जब तक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ना हो जाए, जीरो। तो ये बताओ, स्कूल का केस तो था न्यूट्रल कंडक्टर के लिए, अब मैंने जो चार्ज कंडक्टर के लिए समझाया, क्या आपको बिल्कुल समझ में आया? और यहां पर टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी बनती है? अगर किसी कंडक्टर को चार्ज देके बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी? 3। कंडीशन ऐसे भी हो सकती है, इधर कम पॉजिटिव इधर ज्यादा पॉजिटिव, ऐसा भी हो सकता है इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, और ऐसा भी हो सकता है इधर जीरो और उधर ज्यादा पॉजिटिव। पर कहने का मतलब यह है, ई इंड्यूस इधर रहेगा दोस्तों, ई इंड्यूस इधर रहेगा और बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहेगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ही समय में अंदर क्या हो जाएगी? जीरो। तो जल्दी से बताइएगा, कॉन्सेप्ट 100% क्लियर है नहीं है? अगर कॉन्सेप्ट 100% क्लियर है तो जो छोटे छोटे सवाल करेंगे और फिर उन सवाल से हम कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो एक बात तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से। मैं कुछ बोलने वाला हूं, ये मेरा हैंकी है दोस्तों, हैंकी को आगे रखते हुए मैं बोलने वाला हूं। देखना, मेरी बात को ध्यान से सुनो। कंडक्टर न्यूट्रल हो, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। कंडक्टर को चार्ज दे दिया तो भी उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। कंडक्टर न्यूट्रल है, उसको बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो भी उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। कंडक्टर चार्ज है, उसको बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो भी उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जीरो होगी। नेट नेट नेट, क्योंकि अगर नेट आई तो इलेक्ट्रॉन्स को ठंडक मिलने वाली नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स जब तक दौड़ेंगे जब तक उन पर नेट फोर्स कैन हो जाए जीरो। तो क्या मेरी बात समझ में आई? मैंने 4 बात बोली, चार्ज हो या न्यूट्रल हो, चार्ज होने के बाद एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो या न्यूट्रल होने के बाद एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो, हमेशा कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी दोस्तों? जीरो। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। तो कितने पॉइंट्स हो चुके हैं दोस्तों? 9 पॉइंट हो चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, एक न्यूट्रल कंडक्टर है दोस्तों, दिस इज न्यूट्रल कंडक्टर, ये न्यूट्रल कंडक्टर है दोस्तों, और यहां से दोस्तों, यहां से 5 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है ए, और यहां से 10 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है और उस पॉइंट पर चार्ज रखा है क्यू। ये न्यूट्रल कंडक्टर है, बाहर सेंटर से 10 मीटर पर एक चार्ज रखा है क्यू। तो जल्दी से बताइए, इसमें दो क्वेश्चन मैं पूछूंगा। पहला क्वेश्चन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, ऑप्शन भी दूंगा, आलू बालू चालू डालू। के क्यू बाय 125, के क्यू बाय 25, के क्यू बाय 10 और ढालू 0। और फिर मैं पूछूंगा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए ए पॉइंट पर, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए ए पॉइंट पर, आलू बालू चालू डालू, के क्यू बाय 125, सेम ऑप्शन है, के क्यू बाय 25, के क्यू बाय 100, सॉरी सी पार्ट है, के क्यू बाय 100 और 0। जल्दी से बताइए, आलू भालू चालू डालू। पहले ये बताइए
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर कितनी होगी? ये न्यूट्रल है, बाहर एक पॉइंट चार्ज रखा है। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर देंगे दोस्तों, कॉन्सेप्ट में कमी नहीं छोड़ेंगे। चलो जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। सबसे पहले ई नेट एट ए पॉइंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर कितनी होगी? जल्दी से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए ए पॉइंट पर कितनी होगी? मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी। दोस्तों एक बात बताइए दिल से, ईमानदारी से, झूठ मत बोलना। बहुत सारे बच्चे जीरो बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर हमेशा क्या होती है? जीरो। बहुत बढ़िया, ढालू ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, बहुत सारे बच्चों ने सही है। एक बार ईमानदारी से प्लीज अपने लाइव चैट में रिव्यूज दिए। क्या आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं कंडक्टर, क्या आपको लगता है कि मैं हिंदुस्तान की फिजिक्स की फैकल्टीज को टक्कर दे पा रहा हूं कंटेंट में? दोस्तों नॉलेज में नहीं, नॉलेज में मैं मानता हूं मैं बहुत पीछे हूं, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं उनसे, पर क्या आपको लगता है कि मैं इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि बच्चों को यह तरीका पसंद आएगा? मैं बिल्कुल बेसिक से उठा रहा हूं, और इस तरह का कंटेंट शायद से आपने कभी ना देखा हो कहीं भी, पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, किसी बुक में भी। क्या मैं ऐसा कंटेंट दे पा रहा हूं? हाँ और ना में प्लीज जवाब दीजिए ईमानदारी से। अगर आपको लगता है कि मेरे कंटेंट की क्वालिटी में दम नहीं है तो मैं क्रिटिसिज्म, मैं अगर आप मुझे क्रिटिसाइज करते हो मैं सहने के लिए तैयार हूं, बिल्कुल बिल्कुल सहने के लिए तैयार हूं। प्लीज मुझे लाइव चैट में बताइए। और उसके बाद फिर इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, आलू भालू चालू डालू, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर। तुझ बिन, राहुल खत्री ने कहा यस सर, हाँ सर, जबरदस्त टक्कर है, ओके थैंक यू, जबरदस्त टक्कर है, पूरा हिला डाला रे बाबा, थैंक यू। हर्ष शर्मा ने कहा पूरा हिला डाला, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भूमिका सर का हिंदुस्तान के और टीचर्स हम देखते ही नहीं सर, थैंक यू। संजना रावत एकदम मस्त सर, यस सर। जय शर्मा यस सर, यू आर ग्रेट। साहिल यस सर। विपुल नैन ने बॉडी गार्ड बनाया। भूमिका शर्मा, अंजलि खत्री बिल्कुल सर, आपका स्टाइल यूनिक बहुत ज्यादा, यस सर यस। राजेंद्र सर बहुत बढ़िया, थैंक यू। राहुल कौट बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा फीडबैक आ रहा है। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए दोस्तों, कितना होगा? तो मैं क्या बोल सकता हूं, यहां नेट जीरो होगी। तो पहले बताओ ये बाहर वाला चार्ज यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा दोस्तों, वो क्या बनाएगा? अवे बाहर वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी। तो ये पॉइंट चार्ज है, जल्दी से बताइए, ये 10 और ये 5, तो ये कितना हो जाएगा? √125। तो बाहर वाले चार्ज की इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? KQ अपॉन में √125 का होल स्क्वायर। तो जल्दी से बताइए कि इस पॉइंट पर अगर बाहर वाला चार्ज KQ बाय √125 का होल स्क्वायर, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड तो सभी को पता होगा ना, कभी कोई गवार यहां बैठा हो, KQ बाय R², अबे वही तो फॉर्मूला लगाया, KQ बाय √125 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों जल्दी से बताइए, अगर बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर KQ बाय √125 का होल स्क्वायर, तो जल्दी से बताइए इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल इसके अपोजिट पैदा हो जाएगी, क्योंकि यहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या करनी है? जीरो। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही होगी जितनी बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ऑप्शन कौन सा होगा? आलू। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आज लेक्चर को यहीं रोकते हैं दोस्तों, सच्ची सच्ची बताइए कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? तो देख लो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो अगर आपके कंपटीशन के पेपर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता है तो जीरो लिखाना, पर इंड्यूस पूछा जाता है तो आपको मार्क करना है दोस्तों ए ऑप्शन। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। फाइनली मुझे बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब मैं इजाजत चाहता हूं यहां से जाने की। 11:36 हो चुके हैं, 11:36 हो चुके हैं दोस्तों। बाय, टेक केयर, लव यू। आप मेरी बात को समझ रहे हो क्या? अगर आपको समझ में आ रहा है तो दोस्तों प्लीज जल्दी से बताइए। अब मैं जाकर रेस्ट करता हूं, सोने की तैयारी करता हूं। बाय, लव यू, टेक केयर। सारे प्यारे बच्चों मेहनत करते रहना, ईमानदार बनना, और दोस्तों फिर कहूंगा लोगों से, नेगेटिव पीपल से दूर रहना। दोस्तों आज क्लास में भी समझाया था ना दोस्तों, मैंने क्लास में भी समझाया था, दो तरह के लोग हैं, कृष्णा और शकुनी, दो तरह के लोग हैं दोस्तों, दो तरह के। ठीक है, शकुनी वो लोग हैं जो आपको खराब कर देंगे, महाभारत का युद्ध छिड़वा दिया, जो आपको बुरी संगत में डाल देंगे, जो आपको नशों में डाल देंगे, जो आपको गलत काम करवाएंगे, जो आपको लाइफ में पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे, जो आपको हमेशा ही लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। और कृष्णा वो लोग हैं दोस्तों, वो अच्छे दोस्त हैं जो आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, आपको हार्डवर्क के लिए प्रेरित करेंगे और आपको हमेशा अच्छे मार्गदर्शन दिखाएंगे दोस्तों। तो हमेशा ही अपने जीवन में कृष्णा की संगत में रहना, ना कि शकुनी की संगत में रहना दोस्तों। तो आज ही घर पर बैठकर लिस्ट बना लिए
लीजिए कि कौन कौन आपके फ्रेंड शकुनी है और कौन कौन फ्रेंड आपके कृष्ण है। जो फ्रेंड आपके शकुनी है दोस्तों, जो आपको गलत रास्ता दिखा रहे हैं, जिनकी वजह से आप पीछे जा रहे हो लाइफ में, उनको डिलीट कर दीजिए और कृष्णा वाले फ्रेंड्स के साथ आप रहिए। दोस्तों मेरा एक छोटा सा मैसेज है, बाय, टेक केयर, लव यू, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, बाय 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 बाय।